this. गाइस, जब मैं मम्मी के साथ मटरी बनाया करती थी ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये हुआ करता था, गरम गरम तेल से मटरियाँ निकालते हुए आशुतोष सिंह चौहान विद अ गुड एंड ऑसम स्माइल। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलाइव गर्ल गरिमा। हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली टाइम एंड अपनी फैमिली को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ दिवाली में यार सब लोग बाहर से मंगाते हैं, मैंने भी काजू कतरी काफी मिठाइयाँ बाहर से मंगाई हैं, बट आई एम थिंकिंग टू मेक समथिंग एट योर माई होम। आई एम थिंकिंग यार कुछ तो बनाती हूँ, है ना, फेस्टिव फील आनी चाहिए। सो आई थॉट कि मैं मटरी बनाती हूँ घर पे तो एक फेस्टिव फील भी आएगी, यू नो, बनाते टाइम। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि चलो कुछ तो बनाते हैं, कुछ घर पे बनाती हूँ मैं। सो या मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी ये देख के कि हाँ मेरी बेटी आज मटरी बना रही है। एंड आई एम स्टार्टिंग टू लव कुकिंग नाउअडेज, अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं। सो या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाल सबसे पहले बांध लो। मेरी मम्मी बोली खाना बनाते टाइम बिल्कुल भी बाल खुले नहीं होने चाहिए, और ऑलवेज माय मॉम सेज, तो या बात तो माननी पड़ेगी एंड कैसे अच्छी बने। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो गाइस, दिस इज मैदा। ये मैदा है, ही मैदा बनेगा जैसे मैंने आपको बोला। तो मटरी अच्छे से बनेगी और मेरा मैदा भी यूज हो जाएगा। तो ये मैं मैदा डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैदा बचा लूंगी ताकि कहीं कभी यूज होना हो तो हो जाए। काफी दिनों से ये मैदा रखा था तो आज फाइनली यूज हो रहा है। सो मैदा हम लोगों ने मिला लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑयल। आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑयल इन इट। काफी ज्यादा डल गया। एक्चुअली ऑयल डालने से क्या होता है ना, ऑयल डालने से आपकी जो मटरियाँ होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनती है। अगर मैं सही हूँ तो मम्मी कमेंट सही से कर दें इसमें। सो हाँ, नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू ऐड इज जीरा। जीरा तो आपको हज़ारों फायदे पता होंगे। जीरा है जो कि स्टमक के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जीरा अच्छा होता है। एंड वन मोर थिंग, अजवाइन इन दिस। यस, so अजवाइन also is very good for your health. So थोड़ी सी अजवाइन भी मिला रही हूँ। And some salt. This is pink salt, हाँ। मैं white salt बहुत कम यूज करती हूँ। मुझे लगता है white salt से अच्छा black salt या सेंधा नमक या pink salt होता है। So yes, all the ingredients are here. सारे ingredients में मिला दिए हैं। थोड़ा सा सोडा भी मिलाया है, cooking soda. So yes, the oil is there and jeera is there, maida, salt, ajwain, everything is there. Now I'm going to make a dough. So मेरी मम्मी खुश रहेंगी सब देख के। मम्मी मैं बना रही हूँ, बहुत important है कैसा बना रही हूँ, अच्छा बनना चाहिए। But one more thing that I have learned from my mama is that कि the dough should be very tight. बहुत टाइट होना चाहिए डो जो आप बनाओगे, लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मटरी अच्छी से नहीं बनेगी। So that's very very important. सही है ना मम्मी? So yes, without wasting any time, let's make the dough. So जब सबसे पहले जो आपने सब चीज़ मिलाई है, ऑयल, अजवाइन, जीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल को ना सारे के सारे डो के साथ अच्छे से मिक्स कर दो। जो ऑयल जो हमने डाला था, ऊपर से तेल डाला था, दैट शुड मिक्स विद मैदा। मैदा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो डो करने से पहले आप पहले हाथों से, दोनों हाथ का यूज़ करते हुए, यू हैव टू यूज़ बोथ हैंड्स एंड जस्ट हैव टू मिक्स द ऑयल विद मैदा। तो नाउ स्टार्ट मेकिंग डो। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ बहुत सारा नहीं डालना, नहीं तो डो गीला हो जाएगा। So guys, now you can see the dough is ready. Matri का dough is ready. Now the next thing that I am going to give a matri dough बना के बेल के ना मटरी का शेप दूंगी। I'm going to show you how and then after that I'll fry. So guys, आप लोगों ने हमारा पहले तो वीडियो देख ही लिया होगा बालकनी डेकोरेशन का, पर हमारे पास एक और बालकनी है जिसको डेकोर करना है, जो हम डेकोर करना रह गया है हमारा। सो बेडरूम पे ध्यान दिए बिना, बिकॉज वो कचरा बना हुआ है। आप सीधे बालकनी का देखिए हम कैसे उसमें लाइट्स लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस लाइट्स लगाएंगे उसमें हम लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
टणन टणन, आशु बिल्कुल मोड में है आशु। टणन 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 टन टण। हाँ, तो ये है हमारी दूसरी बालकनी, ये है हमारी दूसरी बालकनी जिससे इतना सुंदर व्यू आता है। So this is how, थोड़े लाइट्स लगा दिए हम लोगों ने फेस्टिव फील के लिए, लाइट्स लगा दिए। तो सारी लाइट्स वाइट्स लगा के एकदम चमका दिए ये वाली बालकनी भी। सो प्लांट्स वगैरह भी हैं इसमें, तो मैं आपको ये बालकनी थोड़ी दिखा दूँ किस तरह से है। किस तरह से ये बालकनी है, यहाँ पे बैठने की वैसी काफ़ी जगह है, ना छोटी है ना बड़ी है। एंड ये हमारी बालकनी से देखो, हमें सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छे से लगा रखा है। तो हमारे पास एक और स्टार लाइट्स है जो कि मैं ये एरिया में लगा रही हूँ, जो कि बीच वाला एरिया है। डोंट नो इस एरिया को क्या नाम देंगे आशु, क्या नाम देंगे? ब्रशिंग एरिया। ब्रशिंग एरिया। तो यहाँ पे मिरर है शोमी, एंड थोड़ा सा ये स्किन केयर वाले सामान है, स्किन केयर, हाँ स्किन केयर वगैरह, तो वहीं पे लगा रही हूँ। दिवाली टाइम में हर जगह पे लाइट होनी चाहिए। Not bad. दिखाओ, टड़न टड़न टड़न। इस तरह से हमारा ब्रश करने वाला एरिया चमक रहा है। तो गाइज ये सब आप जी दिए देख रहे हो ना नीचे, हाँ दिए ये मैंने धो के जब खरीदे थे तो धो के मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया था, ताकि ना वो तेल सोख नहीं करता है, ऑयल सोख नहीं करता है। सो दैट्स द थिंग। अभी मैं दियो को उठा के आज दिए लगाऊंगी थोड़े से, बिकॉज इट्स टुडे इज दिवाली, छोटी दिवाली, तो दिए तो बनते हैं। सो या लेट्स डू इट। I am decorating my house with flowers. I love light candles.
सो गाइस, दिवाली की डेकोरेशन हो गई, दिए लगा दिए, पूजा हो गई, लाइट्स लगा दी, डेकोरेशन हो गया दूसरी बालकनी में। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिवाली में दिवाला निकल जाता है कब कर करके। सो नाउ इज द टाइम टू मेक लाइक मटरी, बिकॉज मैंने डो बना के रख दिया था एज यू गाइज, मैंने दिखाया जैसे कि अब मटरी बनाई जाएगी। पहले मटरी का शेप दिया जाएगा, देन उसके बाद तला जाएगा। सो आई एम इंक्लूडिंग यू गाइज इन दिस जर्नी because I like to do that. You know, जब I was not married and मम्मी का बस एक काम एक तो होता था कि सबसे पहले तो 4-5 दिन पहले से सफाई होनी शुरू हो जाती थी। भाई जो हालत खराब होती थी दिवाली का, तब तक तो एक्साइटमेंट होता था, पर तब तक तो बेहाल हो जाते थे कि यार अब दिवाली क्या मनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी माँ को इसलिए मिस कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत तरह के स्वीट्स बनाती थी यार, मतलब बेसन के लड्डू एंड रसगुल्ले एंड देन मटरी, नमकीन, आई मीन सो मेनी थिंग्स शी ऑलवेज मेड। सो हम लोग खाते थे एंड यू नो धीरे धीरे तो इस चेंज आती है, तो इट्स ओके। बट यू नो कभी कभी आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को जो आप यूज टू करते थे, वो थोड़ा लाइफ चेंज हो जाती है, तो थोड़ा कभी कभी लगता है यार हम कैसे करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ यार। I think that's how life goes and that's how life is, and we should enjoy every phase of our life. What do you think? है ना? So yes, so बहुत ज्ञान की बातें हो गई। तो यार अभी मटरी बनाती हूँ, मम्मी अच्छी बनेगी, आई एम टेलिंग यू अच्छी बनेगी। So मैंने 4, ये जो डो था हमारा, उसको मैंने 4 पीसेस में कर, 5 से 6 पीसेस में कर लिया है। इस तरह से मैं, जैसे हम लोग रोटी में वो बनाते हैं ना, वो बॉल्स बनाते हैं, उस तरह से इसको भी हम ऐसे करेंगे और मैं फिर उसको बेलूंगी। दिस इज द सबसे ट्रिकी पार्ट। सो इसको एक मटरी के शेप में दे देना है। गाइस, जब मैं मम्मी के साथ मटरी बनाया करती थी ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये हुआ करता था, वाई बिकॉज मैं इसको उल्टे सीधे शेप में काट दिया करती थी। आज मेरी मम्मी शायद थोड़ी सी खुश हो कि हाँ मैंने ठीक किया है। सो गाइस, दिस इज हाउ मटरी लुक्स लाइक। अभी फ्राई करना है, बिना फ्राई करे हुए इस शेप में आती है। हाउ मटरी लुक्स लाइक, कैन यू सी? सो या बिना फ्राई करे इट लुक्स लाइक दिस, एंड फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। तो ट्राई करते हैं कैसे बनती है यार। गरम गरम तेल से मटरियां निकालते हुए आशुतोष सिंह चौहान विद अ गुड एंड ऑसम स्माइल एंड यू लुकिंग हैंडसम। एंड ये टी शर्ट मैंने दी थी आशु को, जो कि 2 दिन से एक ही टी शर्ट पहन रहा है और मैं पक गई हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ बस हो गया, बहुत प्यार है, पता है, अब इसको बदल दो। कल ये नहीं पहनेंगे ना आशु आप? हम लोग कैसे लगते हैं साथ में कुक करते हुए? तुम्हें क्या लगता है? ये अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं लगती। ये देखो, ये कंपनसेशन कर रहा है अभी। तो दोस्तों, आशु ने एक आइडिया दिया है कि मटरी के साथ बनाते बनाते ना मैं गोल गोल शेप के वो पूरी टाइप भी बना सकती हूँ। तो लेट्स सी कैसे, इस तरह से ना। जो कि नॉर्मल कर जाएंगे लाइक दिस। पति मेरा काफी इंटेलिजेंट है भाई, ऐसा नहीं है। आई एम ब्लेस्ड। सो इस तरह से ये गोल गोल को फ्राई किया जाएगा। रोटी आशु की बताई हुई। बाय द वे गाइस, guys, Ashu is a very good cook and very good chef, and उसके हाथ में वो बात है जो होनी चाहिए खाने बनाने में। आशु के हाथ में खाना है। आप अपने आप को खुद ही दिखा दीजिए। जादू है हाथों में। लो अभी पकड़ो।
इट इज यमी, अच्छा बना है, नाइस। हैप्पी दिवाली गाइस। हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई होप आप लोग का दिवाली अच्छा जा रहा हो। आशु तुमको कुछ बोलना, प्लीज टेल माय व्यूअर्स। अब तुम अपनी तरफ से बोलो यार कुछ। What can I say is that like, share and subscribe. अपनी वाइफ को प्रमोट करना नहीं भूलोगे तुम। तो हैप्पी दिवाली में कुछ Happy बोलना है? Diwali. So play safe. Play safe. Don't Responsible पति। be a responsible guy. That's it. Bye bye guys and happy Diwali. I hope you guys like this video and I hope आपको अच्छा लगा और आपका दिवाली अच्छा जा रहा है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड द बेल आइकन। जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। Bye bye.